उमरिया जिले में सिंचाई विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार की कलई खुलकर सामने आ रही है। विभाग द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से करकेली ब्लॉक के दूरस्थ ग्रामीण अंचल ग्राम घोघरी में जलाशय का निर्माण कराया गया और दावा किया गया कि दर्जनों गांवों के हजारों किसानों को इससे सिंचाई और निस्तार का पानी मिलेगा। लेकिन यह जलाशय निर्माण कार्य में तकनीकी खामियों और भ्रष्टाचार के कारण बारिश का एक साल भी नहीं झेल पाया और तबाह हो गया। आलम यह है कि इस जलाशय से ना तो किसानों को पानी मिल पा रहा है, ना खेती के लिए सिंचाई की सुविधा। बता दें, बीते वर्ष के अगस्त महीने में हुई 3 दिनों तक लगातार बारिश से अत्यधिक जल भराव के कारण यह जलाशय बीच में से टूटने की कगार पर आ गया था, जिसके कारण विभाग के अधिकारियों ने आनन फानन में जलाशय में कट लगा दिया था। इससे वर्षा का पानी सैकड़ों किसानों की खेतों में खड़ी फसल को तबाह करते हुए व्यर्थ बह गया। वहीं जल के तेज बहाव के कारण जलाशय की नहर भी क्षतिग्रस्त होकर टूट गई। जानकारी के मुताबिक इस घटना के 9 माह बीत जाने के बाद भी विभाग ने ना तो किसानों को प्रभावित फसल का मुआवजा दिया और ना ही टूटी नहर का पुनर्निर्माण कराया, जिसके कारण किसान खेती के लिए सिंचाई की सुविधा से भी वंचित हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि घोघरी जलाशय के निर्माण में सिंचाई विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरती गई और किए गए भ्रष्टाचार का खामियाजा महज किसान ही नहीं भुगत रहे हैं, बल्कि इस जलाशय से मछली पालन कर परिवार चलाने वाले सैकड़ों परिवार की आजीविका भी प्रभावित हुई है। बारिश में कट लगने से जलाशय में डाले गए मछली बीज बह गए और पानी न होने से दोबारा मछली पालन की संभावना भी समाप्त हो गई। ऐसे में मछली पालन कर आजीविका चलाने वालों पर भी संकट गहरा गया है। जनजातीय मामलों के जानकार और किसानों के हितैषी नेता बाला सिंह टेकाम इस मामले में विभाग के ऊपर बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। वहीं गांव के आदिवासी किसान इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध कलेक्ट्रेट के सामने आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। वहीं मामले में कलेक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी ने कार्रवाई की बात कही है। सिंचाई विभाग की लापरवाही का खामियाजा महज ग्राम घोघरी के किसान ही नहीं भुगत रहे, बल्कि पूरा जिला विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार से परेशान है। विभाग द्वारा जिले भर में बीते 10 सालों में बनाए गए 13 जलाशयों में आज भी कई जलाशयों में किसान सिंचाई की सुविधा और मुआवजे तक के लिए परेशान है। देखना यह है कि ग्राम घोघरी के प्रभावित किसानों को कब तक न्याय मिल पाता है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार किसानों को लाभ देने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च कर रही है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी गफलतबाजी और भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे। क्या नाम आपका? राजभान सिंह नाम है। ये बताइए कि जैसे ये डैम में कट लगाया गया और आगे नहर टूट गई, इससे क्या दिक्कत आ रही है? इस सर क्या है कि किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। कम से कम 200-300 लोगों का यहाँ फसल नहीं बोवा है, पूरी फसल सूख गई है। अभी समय जो विकास यात्रा हुआ था, अभी यही साहब बोले थे कि हम 1 महीने के 15 दिन के अंदर हम आपके इसमें काम शुरू करवा देंगे, बाकी आज तक काम शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, फसल नष्ट हुई, किसानों को मुआवजा मिला? नहीं सर, ये उसके विषय में कोई बोलता ही नहीं है कि आपका फसल नुकसान हुआ है कि नहीं है। इसके लिए कोई पूछता ही नहीं है। कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं, न पटवारी आया है, न कोई विभाग ध्यान दे रहा है इसके विषय में। और विभाग के द्वारा जो डैम बनाया गया है, ये कैसा बनाया गया है? ये पूरा घटिया किस्म का है, पूरा घोटाला हुआ है इसमें। हम बता रहे हैं, बीच से 2 बार हुआ है फूटते। हर साल पूरे अभी उधर देखे होंगे आप शायद, कट लगा है तो कट लगा है, तो इसके चलते फिर इधर से फोड़ना पड़ा उसको। 2 वर्ष हुआ है, बीच से फूटते देखा विभाग, तो फिर इधर से फोड़ना शुरू किया। नहर उसी से टूटा है जिससे ये कट किया गया है। और इधर भी 2 ये नहर हैं। इस बार बोनी नहीं हुई? बोनी हुआ है, बाकी जीरो है। सीधी बात, अपन हिसाब से किसान बोए हैं, बाकी कोई मतलब नहीं निकल रहा है उसका। गांव वाले इसके लिए क्या करने वाले हैं? इसके लिए तो गांव वाले जा रहे हैं कि अब हम इसको शिकायत करेंगे ऊपर जिला में। सुनवाई नहीं हुआ तो हम एक्शन डालेंगे इसके विषय में। बल्कि यही साहब ये विकास यात्रा में आए थे, तो उन्होंने बोला कि हम 15 दिन के अंदर काम शुरू करवा देंगे। 1 महीना गुजर गया, उसका कोई पता ही रहता नहीं है। में जल संसाधन विभाग के द्वारा अधिकांश बांध बने हैं। एक सीरीज से बांध बने हैं और वो भी पूरी तरह से सेलेक्टिव ट्राइबल एरिया में बने हैं, जंगलों में बने हैं। और उससे इन बांधों को लेकर के बड़ा असंतोष है स्थानीय गांवों में, जहाँ जहाँ बांध बने हैं। एक तो किसानों को विश्वास में नहीं लिया गया, धोखाधड़ी से ज़मीन ले लिया गया, उनके मुआवजे सही नहीं बांटे गए, और जो नहर बनाए गए हैं वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है। हर किसान को पानी नहीं मिल पा रहा है।
और देखने में ये आया है कि इस साल के पानी में, बरसात में, लगभग आधे से अधिक बांध फूट गए, या कि उनको किनारे से फोड़ना पड़ा कि बांध को बचाने के लिए। अध्ययन ये कहता है कि उमरिया ज़िले में एक बड़ा भ्रष्टाचार और उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है। पूरे बांधों को लेकर के एक अध्ययन के साथ उच्च स्तरीय जांच की ज़रूरत है, और ताकि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है वो सामने आ सके। किसान कैसे परेशान है? किसान को खेत में पानी नहीं मिल रहा है, एक बात। दूसरा, ये जो बांध फूट जाने से इस साल की फसल चौपट हो गया। बांध टूटने से किसानों के खेत बर्बाद हो गए, खेत पट गए, कहीं कोई मुआवजा नहीं, ना कोई राहत, कोई सुनवाई नहीं किसानों का। तो ये तो साफ साफ दिखाई देता है किसान परेशान है। दूसरा, ये मछली पालन भी करते थे, उनका भविष्य भी चौपट हो गया। मछली में जो रोजगार इनको दिखाई पड़ रहा था वो ख़त्म हो गया। बांध के टूटने से सारे मछली बाहर चली गई। अब वो जो धंधा था वो भी ख़त्म हो गया। किसानों से टैक्स वसूली जा रही है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जल संसाधन विभाग हर किसान से टैक्स ले रहा है। जिस किसान के खेत में पानी आज तक नहीं गया उससे भी टैक्स ले रहे हैं ये, और जहाँ पानी मिल रहा है वहाँ से तो ले ही रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरी अव्यवस्था सामने दिखाई पड़ रही है, और किसान इससे पूरे क्षेत्र के परेशान हैं। जो भी बांध से प्रभावित किसान हैं उनमें बहुत गुस्सा है, रोष है, और इससे वो बहुत परेशान है। अब ये सिंचाई विभाग के जो कार्यपालन यंत्री हैं उनको हम निर्देश देंगे, जो भी उसमें कट है या जो भी समस्या है उसका वो विभागीय तौर पर निराकरण करेंगे। उमरिया से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।